अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के इस मंच से हम सभी अपने प्रेमी पाठक, मित्र और गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। चांगदेव पासष्टी यह श्री चांगदेव को आत्मस्वरूप का बोध कराने के लिए, दिशा निर्देश कराने के लिए दिया गया एक उत्तर है। और चांगदेव जी ने कोरा पत्र भेजा था, कोरा पत्र भेजा तो मुक्ताई हंसने लगी थी और कहने लगी कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा महान तपस्वी है चांगदेव, वटेश्वर चांगा, वटेश चांग्या, इतना बड़ा ये प्रसिद्ध है, ऐसा तपस्वी है और पत्र कोरा है। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोल पड़े कि कोरा है तो कुछ लिखा जा सकता है, कुछ लिखा होता तो कुछ लिखा नहीं जा सकता। ये तपस्वी है, इसने चित्त को शुद्ध कर लिया है। ये अध्यात्म के लिए इसकी मनोभूमि, बुद्धि की भूमि तैयार है और उसमें केवल अब अध्यात्म का बीज डालना ही बाकी है। ये कोरा है, तैयार है। और इस प्रकार से वो जो दूत था उसको उन्होंने ये 65 ओवियों का एक उत्तर उनके दूत के हाथ में दिया जो चांगदेव महाराज ने भेजा था। और इस दूत का उत्तर पाकर चांगदेव अत्यंत प्रसन्न हुए कि आत्म तत्व का परिचय कराने वाले आज तक मुझे नहीं मिले। मैंने सभी विद्याएं पढ़ ली, कितनी विद्याएं, कितने ग्रंथ, कितने पंथ, कितने हठयोग, और वो तो महान, यानी जिसे कहते हैं कि हठयोग से लेकर तो सभी पातंजल योग आदि सभी में प्रवीण था और उसने अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लिया था। तब उसे जब ये पत्र का उत्तर मिला और उसने उस पत्र का उत्तर पढ़ा तो तब उसके ध्यान में आया कि ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ होती है अध्यात्म विद्या, जिसके द्वारा, अध्यात्म विद्या के द्वारा विश्व के कण कण में ओतप्रोत ईश्वर का दर्शन होता है और वो भी यथार्थ, प्रत्यक्ष, प्रायोगिक और सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक परिचय कराया जाता है। उसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अर्जुन इस जगत, इस विश्व में हजारों विद्याएं हैं, यानी अनंत है, लेकिन उन सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या होती है अर्जुन। और यही अध्यात्म विद्या को पाकर चांगदेव कृतकृत्य हुए। उन्होंने अपने गुरु के चरणों का क्षालन किया, पूजा की और कहा कि मैं इतना बड़ा तपस्वी और अपने को पता नहीं मैं क्या क्या समझ रहा था, लेकिन इन संतों ने मुझे त्रिपुटी का सार बतलाकर आत्म तत्व का परिचय करा दिया। और अध्यात्म विद्या से आत्म तत्व का परिचय किया जाता है। आइए अब हम चांगदेव पासष्टी के उर्वरित ओवियों की ओर बढ़ते हैं और इस ग्रंथ से त्रिपुटी की, यानी जो एकात्मता है, त्रिपुटी का जो वस्तु में लय है, उसका परिचय यथार्थतः जान लेते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सखया तुझे नि उद्देशे भेटा वया जीव उल्लासे की सिद्ध भेटी विसकुसे ऐशिया विहे। हे मित्र, तुझसे मिलने के निमित्त से ये मेरा जीव उल्लास हो रहा है, आनंद हो रहा है कि हम तुमसे जो अवश्य मिलेंगे, अवश्य आइए आप हमसे मिलने, आपका स्वागत है। और
सिद्ध भेटी विसकुसे, यानी जब आप हठयोग में सिद्ध हो, आप प्राणायाम योग में सिद्ध हो, आप अनेक विद्याओं के पारंगत सिद्ध तपस्वी हो, इसलिए आपकी मुलाकात से कितना अनोखा आनंद दोनों ओर होगा। घेवो पाहे तुझे दर्शन, तव रूपा येवो पाहे मन, तेथे दर्शना होय अवजतन ऐसे गमो लागे। घेवो पाहे तुझे दर्शन, तेरा दर्शन करने का यानी प्रेरणा होती है, इच्छा होती है। तव रूपा येवो पाहे मन, तुम्हारे रूप में आने के लिए मन बेचैन होता है। और तेथे दर्शना होय अवजतन ऐसे गमो लागे, वहाँ दर्शन का अवजतन होता है, यानी वहाँ दर्शन की यानी जो मूल सीमा रेखा है उसी का यानी अतिक्रमण हो जाता है, ऐसा लगता है। अब इसका विषय देखें कि इसमें कहने क्या चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि तेरा दर्शन करने के लिए मुझे द्वैत में उपस्थित होना पड़ेगा। मैं और तू हुए बगैर एक दूसरे का हम दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्म तत्व ही इस विश्व में है। यानी बोध से हटकर द्वैत में प्रतिष्ठापना स्वयं और मैं और तू की करनी होगी, तभी व्यवहार होगा। अब तेरे रूप में आने के लिए मन बेचैन है। अब वो क्या रूप है? तो आत्म रूप है। यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि तुम भी आत्म रूप ही हो, केवल हम जानते हैं, आप जानते नहीं हो। सब आत्म रूप ही तो है। एक ही मिट्टी से जैसे अनेक बर्तन बनते हैं, उसी तरह हम सब एक ही धातु से बने हैं, जिसे विश्वरूप कहा जाता है। और उसी में सब समाहित है, उसके बाहर कुछ है नहीं, और उसकी सत्ता अबाधित है, उस पर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकता।